हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC के रूल्स सारे पढ़ लिए थे। किस तरह से जो जनरल रूल्स होते हैं, कैसे हम किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं, उनके क्या क्या रूल्स हैं, क्या टाइप है, क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें हमने कर ली थी। ठीक है ना। तो आज हम उन रूल्स पे बेस्ड जो उनके एग्जाम्पल्स हैं, सारे एग्जाम्पल्स सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। और आप लोग रूल्स के लिए आप लोग मेरी लास्ट वीडियो लेक्चर था 15B, जो 15B है उससे आप सारे रूल्स दोबारा से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 15B। और इसके सारे नोट्स मेरी वेबसाइट www.chemistryByGuptasir.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। www.chemistryByGuptasir.in पर सारे इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है जी। तो आज हम जितने हमने रूल्स से उनके बेसिस पर हम सब क्या पढ़ेंगे, इसके जितने भी आपके क्या हुए हैं एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, मतलब केवल पुराने क्वेश्चन नहीं, नए किस टाइप से आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम आज बात करेंगे। हमने IUPAC 3 तरीके से देखिए बात करी थी। जो फार्मूला था मैंने लिखा था, सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेम ऑफ वीक ग्रुप्स विथ सुटेबल मल्टीप्लिसिटी, जो उसकी मल्टीप्लिसिटी होगी एंड पोजीशन होगी उसके स्पेसिफिकेशन के साथ, फिर प्लस नेम ऑफ कार्बन एटम्स इन मदर चेन, उसके बाद लिखते थे नेम ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ मदर चेन, ये हमने फार्मूला किया था। और लास्ट में हम क्या लिखते थे, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि जो फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा सफिक्स की तरीके से उसे डाल देंगे, प्रीफिक्स। तो इसी की तरीके से हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि भाई सबसे पहले हम जो एग्जांपल्स हैं, देखिए मदर चेन का नाम सबसे पहले तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा वीक ग्रुप। ठीक है, ये स्केलेटन हो गया, ये इसके ब्रांचेज हो गई हैं जो इसके मदर चेन पे जुड़े रहते हैं। जैसे हम लोग का स्केलेटन बॉडी और साथ में हाथ और पैर हमारे क्या हो गए हैं, ये आपका वीक ग्रुप्स हो गए, और साथ में जो हार्ट है वो आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप, जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा। ठीक है जी। तो हम शुरुआत सबसे पहले करेंगे मदर चेन की नॉमेनक्लेचर से। ठीक है ना, कि मदर चेन की नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे भाई, फिर उसके बाद वीक ग्रुप और फिर बाद में फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अब मदर चेन की नॉमेनक्लेचर के लिए हमने बताया था नेम ऑफ कार्बन एटम्स प्लस बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है। तो कार्बन एटम कम से कम एक तो होगा, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 4 वैलेंसी होगी। आपने कहा था चारों हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी, तो एक कार्बन का नाम हमने क्या लिखा, मैथ। एक कार्बन के लिए क्या होता है नाम, मैथ। ये हम अपनी लास्ट वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं, एक कार्बन का क्या नाम होगा मैथ, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, इस तरीके से। इस कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई किससे हैं, चारों की चारों किससे सेटिस्फाई है, 4 हाइड्रोजन, यानी कि सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या नाम होता है, एन। तो पहला हमने लगाया नेम ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ मदर चेन, इसमें एक ही कार्बन की मदर चेन है। ठीक है। और दूसरा एन, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो गया मीथेन। ऐसे ही फिर हम बात करेंगे इथेन पर, 1, 2। तो अब रूल्स भी हम साथ साथ रिकॉल करते चलेंगे। पहला रूल था चूज द लॉन्गेस्ट मदर चेन। सर इसमें 1 और 1 दो ही कार्बन की मदर चेन है। नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग तब आएगी जब आपकी इसमें क्या जुड़े होंगे, ग्रुप जुड़े होंगे। अभी कोई ग्रुप नहीं है, लेफ्ट से कर लो चाहे राइट से कर लो। आपने कहा था लेफ्ट से क्या 1, 2, 2 कार्बन है, 2 के लिए एथ। और मदर चेन के बीच में बॉन्ड्स क्या है, सिंगल बॉन्ड है, प्लस एन, इथेन। आपने कहा सर इससे आगे चलते हैं तो प्रोपेन हो गया, 1, 2, 3 लॉन्गेस्ट मदर चेन। फिर आपने नंबरिंग दे दी, नंबरिंग अभी तो क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है तो कहीं से भी कर ले, इस टर्मिनल से या दूसरे वाले से। तो आपका नाम हो गया प्रॉप, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। ठीक है। और अगर यहां पर हमने इस कंपाउंड में कोई इस तरह का कोई डबल बॉन्ड आ गया उस केस में, अब नंबरिंग करेंगे जहां, अब ये फंक्शनल ग्रुप की तरीके से ही काम करेगा। ठीक है ना। तो नंबरिंग कहां से होगी, जिस तरफ से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ, 1, 2, 3। ठीक है। नंबरिंग इधर से हुआ, लॉन्गेस्ट मदर चेन 3 कार्बन की है तो प्रॉप। ठीक है जी। प्लस अब एन इन आइन में प्रायोरिटी किसको जाएगी, इन को।
मतलब अनसैचुरेशन को ध्यान रखिएगा, प्रायोरिटी किससे जाएगी, एन से, सैचुरेशन के रिस्पेक्ट में। तो आपका अब क्या आएगा, मदर चेन में एन नहीं आएगा, अब क्या आएगा, इन। अभी यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और बताने जा रहा हूं, हमने इसकी पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की, सर 1 कार्बन पर है, ठीक है। आप कहते हैं सर इसको इधर लगा देते हैं, अब क्या 1 नंबरिंग इधर से करेंगे, नहीं, नंबरिंग अभी भी कहां से होगी, लेफ्ट साइड से ही होगी, क्योंकि अब ग्रुप लेफ्ट साइड में जुड़ा है, 1 2 3। तो ग्रुप की पोजीशन क्या है, अभी भी फर्स्ट है और सेकंड शिफ्ट करने के बाद भी फर्स्ट है। तो इसका मतलब इसमें हम पोजीशन स्पेसिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो नीचे दिया गया कंपाउंड है ये पहले वाले का पोजीशनल आइसोमर नहीं है। अगर इसमें पोजीशन शिफ्ट करने पे मदर चेन सेम रहती, नंबरिंग यहीं से ही करते, तब आपका क्या होता, 1 या 2 इन लगाते। लेकिन अब क्या लगाएंगे, केवल प्रोपीन, ठीक है। अगर इस कंपाउंड में यहां पे OH लगा होता साथ में, ठीक है ना, इस तरफ OH लगा होता, तब इसका 2 प्रोपीन लगाते, क्योंकि 1 पे भी आ सकता है 2 पे भी आ सकता है, क्योंकि तब नंबरिंग फंक्शनल रूप से करते, OH से करते, ठीक है जी। तो ये चीज का ध्यान रखना। अभी इस केस में पोजीशनल आइसोमर नहीं बना है, तो आप इसकी इन की पोजीशन स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ठीक है जी। ब्यूटीन के केस में करते हैं, क्योंकि वहां से 1 से 2 में जा सकता है। अब मैंने इस पे इंपॉर्टेंट लिखा कि सर इन को एन पे सैचुरेशन पे हमने क्या किया, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड पे सैचुरेशन पे प्रायोरिटी दी। क्या ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड के केस में ये रूल नहीं लगते हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आपको पढ़ाऊंगा IUPAC ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड तब बताऊंगा, ठीक है। मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो 15D आएगा उसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की प्रायोरिटी के बारे में बात करेंगे, तब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी के बारे में अलग से बात करेंगे, अभी यहां पर नहीं। ये जनरल रूल्स के एग्जांपल्स हैं, तो जनरल रूल्स के एग्जांपल जनरल वाले पढ़ेंगे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की IUPAC जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको बात करेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इस पे दूसरे एग्जांपल्स। ये मदर चेन का नाम लिखने की तरीका हमने आज पढ़ लिया कि मदर चेन कैसे हम बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि सर मदर चेन पर अगर छोटे छोटे ग्रुप्स जुड़े हों, अब हम मदर चेन का नाम प्लस वीक ग्रुप की नॉमेनक्लेचर के साथ पढ़ेंगे कि भाई मदर चेन तो हमने देख ली, सर सिंपल लिखेंगे, ठीक है ना, लंबी हो जाएगी, लंबी होती चली जाएगी। अब इसके साथ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके साथ अगर वीक ग्रुप मौजूद हो, कुछ इस तरीके से। सपोज करिए Cl क्या होता है, एक वीक ग्रुप है। NO2 भी क्या है, वीक ग्रुप है। अभी देखिए ये लॉन्ग चेन है, इसमें लॉन्ग चेन है और ये साथ में क्या है, एक शॉर्ट चेन है। तो जो स्मॉल चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होगी ये भी क्या बन जाएगा, वीक ग्रुप। ये स्मॉल चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, स्मॉल चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इनका हम नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो वीक ग्रुप के लिए हम पढ़ चुके हैं क्लोरीन को क्लोरो, नाइट्रो को नाइट्रो, और स्मॉल चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन को नेम ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन स्मॉल चेन प्लस आइल जोड़ देते हैं। इसमें कितने कार्बन है स्मॉल चेन में, एक कार्बन, एक के लिए होता है मैथ, और प्लस आइल और लगा दो, तो यानी कि मिथाइल। दो होते तो इथाइल, एथ 2 के लिए, ठीक है। अब हमने कहा सर पहला कंपाउंड नंबरिंग कहां से करेंगे, देखिए चूज द लॉन्गेस्ट मदर चेन पहला रूल था। दूसरा रूल था नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से ब्रांच पहले जुड़ी हो या वीक ग्रुप पहले जुड़ा हुआ हो, ठीक है। इसमें वीक ग्रुप है तो नंबरिंग ऑब्वियस यहां से राइट हैंड साइड से होगी 1 और 2। तो आपने कहा सर इसका नाम क्या होगा, आपने कहा सर 1 पे क्लोरो है तो क्लोरो पहले एथ, इथेन, और सिंगल बॉन्ड थे तो एन हमने लगा दिया। दूसरे में नाइट्रो, एक कार्बन मैथ, और सिंगल बॉन्ड मीथेन, नाइट्रोमीथेन। नेक्स्ट वन आपने कहा सर इसमें मिथाइल, बीच में 1 2 3, और इसका प्रोप प्लस एन प्रोपेन। कुछ बुक्स में 11th या 12th में, यहां पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, कई बुक्स में इसका नाम लिखा रहता है 2 मिथाइल प्रोपेन। मैं इससे सहमत नहीं हूं, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। अगर ये ऑप्शन ना दिया हो तब आप इसको टिक करेंगे, अदरवाइज दिस इज द
करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इसका पोजिशनल आइसोमर बन ही नहीं सकता, इसकी हम पोजीशन स्विच नहीं कर सकते। आप कहते हैं सपोज करिए मैं इसको यहां पे लगा देता हूं और ये हाइड्रोजन यहां चला गया, CS2 CS2 CS3, अब इसका नाम हो गया 1 2 3 4 ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। आपने यानी ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर नहीं है, ठीक है। इसमें पोजीशन कहां बना? बोथ आर नॉट द पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये चेन आइसोमर हैं, तो इसलिए इसमें 2 लगाने की जरूरत नहीं है। मिथाइल प्रोपेन से केवल आप यही स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसका कोई दूसरा आइसोमर जनरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये नाम इसका गलत है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका करेक्ट नेम मिथाइल प्रोपेन है। हाँ, जब ऑब्जेक्टिव में अगर ये ऑप्शन ना आए तब आप इसको मजबूरी में टिक करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले अपने जो एग्जाम्पल्स होते हैं उन। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे CS3 CS2 CS2 Cl। अगर इसका नाम लिखना हो तो हम कहेंगे सर पहला चूज द लॉन्गेस्ट मर्ज चेन। सर 3 कार्बन की दिखाई दे रही है, 3 कार्बन की दिखाई दे रही है, लेकिन नंबरिंग का दूसरा रूल, नंबरिंग कहां से करेंगे? देखिए इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें वीक ग्रुप है Cl, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से Cl पास पड़ा रहा हो या जहां जिस किनारे पे कोई ब्रांच ज्यादा हो। तो आपने कहा सर 1 2 3 सर प्रोप। अब इसमें यह भी देखिए, जब क्वेश्चन इस तरह के करते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या इसका कंपाउंड का कोई पोजिशनल आइसोमर तो नहीं जनरेट हो सकता। अगर पोजिशनल आइसोमर बन सकता है तो हमें उसकी हर ग्रुप की हर पोजीशन स्पेसिफाई करनी है, आइदर वो फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ा हो, सेकंड पोजीशन पर जुड़ा हो या किसी अन्य पोजीशन पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं सर इस क्लोरीन को सर बीच वाले कार्बन पे भी लगा सकते हैं, तब भी मदर चेन की लेंथ सेम रहेगी प्रोपेन, यानी प्रोपेन पर एक क्लोरीन फर्स्ट पे हो सकता है, एक बीच वाली पोजीशन पे, यानी कि यहां पोजीशनल आइसोमर जनरेट हो सकते हैं। तो इस केस में हम इसका नाम लिखेंगे पहले 1 क्लोरो, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन से स्विच हो सकती है इसलिए हमने 1 लगाना जरूरी था। 1 क्लोरो प्रोप प्लस एन प्रोपेन। सेकंड में गौर करिए, क्या इसमें कोई पोजिशनल आइसोमर बन सकता है? अगर क्लोरो इथेन होता कुछ इस तरीके से CS3 CS2 Cl, जैसे हमने कहा, हम कहते हैं सर क्लोरो इथेन, कोई 1 नहीं लगाएंगे क्योंकि पोजीशन नहीं बदली जा सकती। आप कहते हैं सर इस केस में आपने कहा सर नंबरिंग जैसे यहां से 1 करी, इसमें यहां से ये 1 करेंगे तो यानी नंबरिंग सेम है, पोजीशन नहीं बदली गई। लेकिन इस केस में सर पोजीशन बदली जा सकती है। यहां पर एक कार्बन पर 2 क्लोरीन है, हम ऐसा भी अगले कंपाउंड में हो सकता है सर एक क्लोरीन यहां से CS3 की तरह चला जाए और H यहां पे आ जाए, यानी कि CS2 Cl और CS2 Cl, यानी कि मदर चेन की लेंथ अभी भी 2 कार्बन की, लेकिन ग्रुप की पोजीशन बदल गई। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 1,1 डाई। अब यहां पर जो मैंने थर्ड रूल बताया था कि भाई कि आपका जब भी मल्टीप्लिसिटी होती है, एक ग्रुप कोई भी 2 3 4 बार होता है, अगर वो नॉर्मल है तो उसके लिए मल्टीप्लिसिटी यूज करेंगे। 2 क्लोरीन है, डाई क्लोरो, 1 और 2 मदर चेन में 2 कार्बन है, इथेन, ठीक है। और यहां पर एक रूल हमने बताया था, अगर जब नंबर को नंबर से सेपरेट करते हैं तो कॉमा लगाते हैं, नंबर को वर्ड से सेपरेट करते हैं तो हाइफन यूज करते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस दूसरे वाले कंपाउंड का क्या बनेगा? 1,2 डाई क्लोरो इथेन, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड जो मैंने ये दिया था, ठीक है, इस तरीके से ये दोनों सेम एक ही चीज है। अब बात करते हैं जो नीचे दिए एग्जाम्पल पर, इसमें NO2 एक वीक ग्रुप है, मदर चेन दिखाई दे रही है लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मदर चेन है। 5 कार्बन की मदर चेन पर सेकंड पोजीशन पे एक वीक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग राइट हैंड साइड से करेंगे जहां से पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5। नंबरिंग हमें पता लगी, सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है सॉरी। अब नाम देने के लिए पहले वीक ग्रुप का 2 नाइट्रो विद पोजीशन, क्योंकि इसकी पोजीशन स्विच कर सकते हैं, हम फर्स्ट पे भी लगा सकते हैं और थर्ड पे भी लगा सकते हैं, यानी इसके 2 पोजीशनल आइसोमर और बन सकते हैं। 2 नाइट्रो पेंट, 5 कार्बन के लिए 5 कार्बन का नाम होता है पेंट और सारे सिंगल बॉन्ड पेंटेन, ठीक है। अब हम नीचे वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 और नए रूल आने वाले हैं, ठीक है। 2 नए रूल क्या आने वाले हैं भाई? हमने कहा सर नंबरिंग करते हैं पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सर आपने कहा सर 8 कार्बन आ रहे हैं इसमें, ठीक है। जरा दोबारा से देखिए, आप पहला ही रूल गलत कर गए। इसमें कहां 2 कार्बन आ रहे हैं, इसमें तो सॉरी इसमें कहां 8 कार्बन आ रहे हैं। दोबारा से गौर करिए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कंडेंस फॉर्म को ओपन इस फॉर्म में कौन कन्वर्ट करेगा? ये कंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है CS2 CS3, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको इथाइल सब्स्टिट्यूएंट मत मानिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और ये 9,
यानी कि इसमें 9 कार्बन हैं, ना कि ऑक्ट। यहां नोनेन की चेन बनेगी। अब पहले तो हमने लॉन्गेस्ट मदर चेन चूज कर ली। दूसरा क्या था कि सर लॉन्गेस्ट मदर चेन तो आ गई है, आप हमें ये बताइए नंबरिंग कहां से करेंगे। तो नंबरिंग के लिए रूल था जब कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो तो मोर ब्रांच साइड से करते हैं, जहां से ज्यादा ब्रांचिंग पास पड़ रही है। इधर से देखते हैं 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है। इधर से देखते हैं, अब ये नहीं, ये क्या बन गया, आपका वीक ग्रुप बन गया है। मदर चेन 9 तक जाएगी। अगर हम इसको दोबारा से बिगाड़ के यहां पे लिख देते हैं CS2 CS3, अब हम करेंगे 1 2 3 पे मिथाइल मान लिया, 3 पे आपका है। 3 के बाद 4, क्योंकि दोनों पे एक एक ग्रुप आ गया, दोनों पे वीक ग्रुप है थर्ड पोजीशन पे। इधर 4th पे हमें क्या मिल गया, एक फिर से मिथाइल मिल गया। और यहां से 3 4 पे कुछ नहीं है, यहां खाली है। इसका मतलब नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से होगी, 1 मेरे लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ये बन गया 6, ये बन गया 7, ये हो गया 8 और ये 9, ठीक है। 9 की मदर चेन होगी, 9 की सारे सिंगल बॉन्ड है तो नोनेन। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपके वीक ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। देखिए एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक मिथाइल, यहां पर एक मिथाइल आपका 7th पोजीशन पर, ठीक है ना। ये वाला 3 भी मिटा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपने कहा कि सर इधर से चलते हैं, लेकिन यहां पर नॉमेनक्लेचर ऑफ वीक ग्रुप के लिए मैंने एक ही थंब रूल सिखाया है, ऑलवेज यूज अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है। अब यानी सबसे पहले क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे ब्रोमो विद स्पेसिफिक रिस्पेक्टिव पोजीशन 5 ब्रोमो, ठीक है। बी के बाद आता है C 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। फिर उसके बाद क्या आएगा, एक 4th पोजीशन पे, एक 7th पोजीशन पे, 4 और 7 डाई मिथाइल। एक कार्बन की हाइड्रोकार्बन की चेन को बोलेंगे मैथ प्लस आइल मिथाइल, और 9 कार्बन की है तो नोनेन, मैं नीचे लिख देता हूं नोनेन। 5 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 7 डाई मिथाइल नोनेन, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। देखिए यहां पर आपको 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो पहले कंडेंस फॉर्म को स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखिए कंडेंस फॉर्म दे रखी है, ये कंडेंस फॉर्म है। इस कंडेंस फॉर्म को जब हम ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 1, देखिए CS2 का होल 4, तो आपको CS2 कितने बार लिखना है, 4 बार लिखना है। यहां पर CH के साथ क्या जुड़े हैं, CS3। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, CH का मतलब एक हाइड्रोजन एक बराबर वाली कार्बन चेन के साथ बॉन्ड, यानी 2 बॉन्ड CS3 के साथ, एक CS3 और एक CS3। अब आपके सामने इसका स्ट्रक्चर आ गया है। ये कंडेंस फॉर्म को आपने स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करा। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। नंबरिंग कहां से करेंगे, जिस तरफ से ब्रांच है, यानी कि राइट हैंड साइड से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7। हेप्टेन की इसमें चेन है, 2 बॉन्ड मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल हैप्ट प्लस एन, 2 मिथाइल हेप्टेन। इस तरीके से हमने ये आपके हाइड्रोकार्बन की चेन को देख लिए हैं। अब इसके साथ साथ छोटा सा हम, क्योंकि हमने कंडेंस फॉर्म वाले एग्जांपल भी देख लिया है, एक बॉन्ड लाइन डायग्राम और चेक कर ले। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड लाइन डायग्राम भी आते हैं। सर इनका नाम कैसे लिखना है, इनका नाम लिखना भी बड़ा आसान है। मैं अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बता चुका था कि जो बॉन्ड लाइन डायग्राम होते हैं उसमें जितने टर्मिनल्स होते हैं, ये टर्मिनल्स, ये क्या होते हैं, कार्बन। जितने बैंड आते हैं बीच में, ये सब भी क्या होते हैं, कार्बन। और जितने क्रॉस आते हैं, ये सब कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेम यहाँ इस वाले स्ट्रक्चर में भी यही होगा, ये सब कार्बन है। और जो लाइन होती है, लाइन ये बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती है। सिंगल लाइन सिंगल बॉन्ड को, डबल लाइन डबल बॉन्ड को, ट्रिपल लाइन ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है जी। और बची हुई वैलेंसी कार्बन की, ठीक है ना, वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करी जाएगी। किससे, हाइड्रोजन से। जैसे आपने कहा सर ये स्ट्रक्चर था, ये टर्मिनल था, आप यहां से काउंटिंग कहीं से कर ले, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 सपोज करिए, 1 2 3 4। आपने कहा सर और 1 2 3 सॉरी 4 और ये 5, सॉरी 5 कार्बन की है, 5, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पे 2 कार्बन ऊपर लगे हैं, 2 कार्बन नीचे लगे हैं, तो आपने कहा थर्ड पोजीशन पे 2 कार्बन ऊपर 2 कार्बन नीचे, ये स्ट्रक्चर बन गया। सारे सिंगल बॉन्ड थे, कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड बना दिए और बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। जैसे टर्मिनल कार्बन पर 3 CH3, बीच वाले पे 2 वैलेंसी है, 2 बची 2 हाइड्रोजन, इसकी ये क्वाटरनरी है, इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई हैं। तो आपने कहा सर कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, ये 2 और ये 3, ये 2 ये 3 ये 2 और ये 3, ठीक है।
यहां पे आईयूपीएसी के साथ साथ आप याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में नेचर या टाइप ऑफ कार्बन भी पूछ सकते हैं। 2 डिग्री कितने हैं जी, इस गिवन कंपाउंड में हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन एटम्स, ठीक है जी। तो आप इसमें निकाल सकते हैं, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री। ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। प्राइमरी कितने हैं, कंडेंस फॉर्म देगा इस तरीके से, या लाइन बॉन्ड लाइन डायग्राम देगा और पूछेगा टाइप्स ऑफ कार्बन बताइए, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसका नाम लिखना बड़ा आसान हो गया है। 1 2 3 4 5 सिमेट्रिकल है, इधर से चले चाहे राइट से चले लेफ्ट से। पेंट की चेन आ गई है, पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड पेंटेन, और 2 इथाइल यानी कि 3 पोजीशन पे 3,3 डाई इथाइल पेंटेन, ठीक है। और इस वाले का नाम क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। 1 कार्बन, डबल बॉन्ड 2 कार्बन, फिर आपका 2 मिथाइल, 1 मिथाइल ऊपर और 1 किनारे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगा दिया। ये पूरा स्ट्रक्चर जनरेट हो गया। अब इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया किनारे पे, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। पेंट में फर्स्ट पोजीशन पे इस ग्रुप की पोजीशन 6 हो सकती है, तो पेंट 1 इन, और थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल, और फोर्थ पे यानी कि 3,3,4 ट्राई मिथाइल पेंट 1 इन। इस तरीके से हमने ये सारे एग्जांपल्स देखे। अब हम इसके बाद फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल, अब हम फंक्शनल ग्रुप की नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनकी आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। तो हमने लास्ट अपने वीडियो लेक्चर में पूरी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें एसिड सबसे पहले आता है, फिर सल्फोनिक एसिड है, एस्टर है, ठीक है ना, एमाइड है, एसिड हैलाइड है बीच में, फिर आपका साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है। तो हमें उसकी अकॉर्डिंग अब हमें एक एक करके, तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड माने वो दुनिया का कार्बोक्सिल ग्रुप जिसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई होती है। ध्यान रखिएगा, C डबल बॉन्ड O की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होनी चाहिए, हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है ना, दोनों तरीके आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो जो सबसे सिंपल है कि सर इसका आईयूपीएसी नेम, टीचर पूछेगा सर गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस गिवन स्ट्रक्चर या फार्मूला, तो आप कहेंगे सर इसका फटाफट बना देते हैं। आपने कहा सर एसिड है, एसिड में 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए मैथ, आगे कुछ नहीं है, सिंगल बॉन्ड है क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो आपने कहा सर प्लस एन, और फंक्शनल का नाम कहाँ लिखा जाता है, एज अ सफिक्स मदर चेन के बाद, ठीक है ना। और फंक्शनल किसी कंपाउंड में 1 होता है, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। फंक्शनल कई सारे नहीं होते, जैसे एक म्यान में 1 तलवार रह सकती है, ऐसे किसी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल 1 होगा, बाकी सब वीक ग्रुप कहलाएंगे। तो आप कहोगे सर वीक ग्रुप तो आपने केवल क्लोरीन, हेलोजेंस, नाइट्रो, स्मॉल चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन या ईथर यही पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में OH भी क्या है, वीक ग्रुप है, ठीक है ना। तो यहां पर केवल एक फंक्शनल ग्रुप है एसिड, एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, और फंक्शनल ग्रुप वॉवेल से स्टार्ट है तो एन का ई उड़ जाएगा, तो नाम क्या हो गया, मैथेनोइक एसिड। एक तो सिंपल तरीका सबसे पहले ये है, लेकिन अगली बार ये ना देके आपको पता है क्या दे सकता है, वो कहेगा सर फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नेम लिखिए, ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इस तरीके से कॉमन नेम, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी है। उसने कहा सर ऑक्जेलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम लिखिए, ये सेकंड टाइप से पूछने का तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हमेशा, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने का चांस है। आपको आईयूपीएसी आती है लेकिन कॉमन नेम नहीं पता, उसका स्ट्रक्चर नहीं पता, अब ये याद रखने वाली बात हो गई है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या हुआ, COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। अब आपने कहा सर इसमें 2 कार्बन है, 1 2, दोनों को मदर चेन का पार्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। उस केस में आप क्या नाम लिखेंगे, 1 2, अब 1 2 का मतलब एथ, बीच में सिंगल बॉन्ड प्लस एन, फंक्शनल ग्रुप। सर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तब क्या करेंगे, डाई प्लस मल्टीप्लिसिटी 2 डाई ओइक एसिड, वॉवेल आ गया, लेकिन उससे पहले डी है तो एन का ई नहीं कैंसिल होगा, तो नाम हो गया इथेन डाई ओइक एसिड। सर यहां तक तो बात समझ में आ गई। अगर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जाए
दो एसिड से ज्यादा किसी कंपाउंड में आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में शायद मेरे ख्याल से अभी तक इंडिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन पूछा ना गया हो, चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे जैम हो, चाहे नेट हो, कोई सा जिसमें केमिस्ट्री का एग्जाम होता है, केमिस्ट्री का पेपर आता है, उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। गौर करिए क्या है। आपने कहा था 2 हैं, इस केस में कैसे नाम लिखेंगे? आपने कहा था 1 2 3 4 5, इस बेचारे की कोई गलती है क्या? आपने इसे छोड़ दिया। सर आपने इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट करा, इस वाले को किया, इस बेचारे की क्या गलती थी? सर छोड़ दिया, इसको भी तो लीजिए। तो फिर इसके लिए आईयूपीएसी ने कई बच्चे क्या करते थे, इसको बोलते थे 3 कार्बोक्सी। पहले की तरीके से लिखा जाता था 3 कार्बोक्सी पेंटेन डाइओइक एसिड। अब ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब आईयूपीएसी ने क्या कहा, भैया इसको करो, क्योंकि इसकी ये वीक कैसे हो गया इसके रिस्पेक्ट में? जब ये और ये दोनों सेम है तो आप इसको स्ट्रॉन्ग इसको वीक कैसे मान सकते हैं? तो उसने कहा रुक जाइए, आप जितनी मदर चेन पर तीनों एसिड जुड़े हैं उसको काउंट करें, यानी कि ये 1 2 3 प्रोप, ये बन गई प्रोपेन की चेन। और प्रोपेन की चेन पे कहां? 1 पर, 2 पर, 3 पर, तीनों पे। अगर दोनों एक पे होते तो इस तरफ से भाई तो 1 1 आ जाता, ठीक है। ये हो सकता है यहां, ये H बीच में मैं ऐसे दिखा देता हूं, यहां होल ट्वाइस कर दो, CH CS2 CH2 COOH, कुछ इस तरीके से, तब ये बनता 1 1 1 1 यहां पे, लेकिन रहेगा प्रोपेन 1 2 3 इस तरीके से। यहां पे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम ऐसे लिखा जाता है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूछे जाने की पूरी संभावना है, केवल इसी में नहीं। अब इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं भाई, यहां पे साइनाइड लगा दिया। ये उन सब क्वेश्चन में आ सकता है जहां पर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मदर चेन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, यानी मदर चेन का पार्ट बन जाए। इसीलिए इन फंक्शनल ग्रुप की हम क्या करते हैं, पोजीशन मेंशन नहीं करते कि 1 पे, 2 पे, 3 पे, लेकिन यहां पर पोजीशन मेंशन करी क्योंकि मदर चेन आपने इसको कर लिया। अब इस कार्बन को मदर चेन का पार्ट नहीं काउंट किया, इस पोजीशन स्पेसिफाई करना जरूरी हो गया है, ठीक है। ये पोजीशनल आइसोमर है, ये इसका दूसरा बन गया, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन तो रहेगा। अब यहां क्या बन जाएगा, 1,1,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम। तो ये दोनों पोजीशनल आइसोमर है क्योंकि यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बन को मदर चेन का पार्ट नहीं माना, मदर चेन प्रोपेन की मानी गई है, ठीक है। इसमें नाम नहीं देते हैं क्योंकि इसमें क्या है, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड की इस कार्बन को भी पार्ट माना है मदर चेन का, इसको भी, दोनों मदर चेन बन गए। तो नंबरिंग ग्रुप्स की करी जाती है, मदर चेन की नहीं करी जाती है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। पोजीशनल आइसोमर के केस में अब इसका ऊपर वाले का क्या नाम होगा, साइनाइड है, साइनाइड नाइट्राइल है, ठीक है। ये भी साइनाइड, ये भी साइनाइड, ये भी साइनाइड। तो भैया हम इनको तीनों को कैसे, इसको कैसे वीक मान लेंगे? तो आपने उन्होंने कहा सर बीच के जो पार्ट है उसको मान लो आप मदर चेन। प्रोपेन 1 2 3 कहीं से काउंट कर लो, सेम आएगा, 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, ट्राई कार्बो नाइट्राइल, ठीक है। तो ये आपका जो पोजीशनल आइसोमर्स होते हैं स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप में, उसके बारे में भी मैंने बात कर ली है। आज ये आपकी आईयूपीएसी का जनरल बेसिक ग्रुप सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम दूसरे ग्रुप जो वीक ग्रुप के साथ एक मिक्सिंग देख लेते हैं, फिर सभी ग्रुप्स एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। कभी भी आईयूपीएसी करते हुए आपको पोजीशनल आइसोमर का हमेशा ध्यान रखना है। कंपाउंड का नाम लिखने से पहले सोच लीजिएगा पोजीशनल आइसोमर तो नहीं इसका बन सकता, इसलिए पोजीशन जरूर मेंशन करिएगा। अब हम देखते हैं एसिड में ही, सपोज करिए तो ये बड़ा सिंपल है, इसमें मदर चेन क्योंकि एसिड के कार्बन से काउंट करना है, स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 5। अब इसमें Cl भी वीक ग्रुप है और एल्कोहल जबकि होता फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन COOH के रिस्पेक्ट में वीक है तो ये भी वीक ग्रुप बन गया है। तो आपने इसको एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे, इसके ये तो है ही वीक ग्रुप हमेशा। तो 2 पर क्लोरो
और 4 पे हाइड्रोक्सी, C पहले आता है तो 2 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट सल्फोनिक एसिड पे चलते हैं। सल्फोनिक एसिड बड़ा आसान है, बिल्कुल जैसे OHCl हमने Cl की करी या उनकी दूसरे जो आपके NO2 की करी है, स्मॉल चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन की करी है, वैसे ही बस ये एज अ सफिक्स यूज होगा। इसमें 1 2 3 इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप है इसलिए नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास है या जहां से जिस टर्मिनल पे जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 राइट साइड में जुड़ा है, राइट से करा प्रोप प्लस सारे बॉन्ड सिंगल हैं, एन प्लस सल्फोनिक एसिड। इसका सफिक्स क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। क्या ये करेक्ट नेम है? गौर करिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें पोजीशन चेंज हो सकती है। SO3H बीच वाली पोजीशन पे शिफ्ट हो सकता है, तो इसका करेक्ट नेम क्या होगा? 1 सल्फोनिक एसिड। प्रोपेन वॉवेल आ गया, ई उड़ जाएगा, 1 सल्फोनिक एसिड। इस तरीके से आप सल्फोनिक एसिड की नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एसिड एनहाइड्राइड पर। एसिड एनहाइड्राइड किसी भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद जो ग्रुप बचता है उसको क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या कुछ इस तरीके से। इसको पहचानना आना चाहिए। अब यानी इस कंपाउंड में खास बात यह है कि इसमें 2 मदर चेन होती हैं, एक मदर चेन इस तरफ, एक ऊपर वाली, ठीक है, या इसमें लेफ्ट में मान ले या राइट में मान ले, ठीक है जी। 2 मदर चेन है, तो इसमें 2 कैसे नाम लिखते हैं? देखिए, दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये R1 या R2, R1 और R2 दोनों सेम हो, दोनों की लेंथ क्या हो? सेम, दोनों तरफ सेम कार्बन हो, या R1 और R2 दोनों क्या हैं? अलग अलग लेंथ की हैं, ठीक है। जब मैं दोनों एग्जाम्पल देता हूं कुछ इस तरीके से, CH3 COO CO CH3, ठीक है। इसको जरा स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए कुछ इस तरीके से। एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, 2 मॉलिक्यूल को रिएक्शन कराने के बाद, तो हमारा ये प्रोडक्ट बचता है। अब दोनों तरफ क्या है? सेम मदर चेन है। इधर से नंबरिंग इस तरह से करेंगे 1 2, तो दूसरी मदर चेन की भी तो करेंगे भाई 1 2। आपने कहा सर एथ, बीच में सिंगल बॉन्ड एन, सेम इसके लिए भी, सेम दूसरे वाले के लिए भी, एथेन। और एसिड का क्या नाम होता है? ओइक एसिड। लेकिन यहां पे ओइक एसिड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एसिड थोड़ी, ये क्या है? एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। बस यहां पे दोनों तरफ सेम था, तो आपने क्या लिखा? केवल इथेन, वॉवेल आ गया फंक्शनल का, ई उड़ गया, इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, एथेनोइक फिर से एथेनोइक एनहाइड्राइड, केवल एक बार लिख देंगे एथेनोइक एनहाइड्राइड, यानी सिमेट्रिक। एनहाइड्राइड माने भाई ये कॉमन ग्रुप और इसके दोनों तरफ सेम कार्बन, यानी अगर यहां पे इथेन बन रहा है तो यहां पे भी इथेन बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है, सपोज करिए एक तरफ क्या है? एक तरफ लंबी चेन है, एक तरफ 1 2 और एक तरफ 1 2 3 3 कार्बन की है, तब इसका नाम ऐसे नहीं लिखेंगे, तब इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर होगा, E1 2 एथ, इधर 1 2 3 प्रॉप। तो एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक फिर प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अगर डिफरेंट या अनसिमेट्रिकल कार्बन चेन्स होती हैं एनहाइड्राइड ग्रुप की तरफ में, तब इस तरीके से लिखते हैं। और अगर सपोज करिए इसमें कोई ग्रुप जोड़ दिया जाए, आपने कहा सर हमने इसमें यहां पर एक Cl लगा दिया, ठीक है, आखिरी वाली उस पर क्या लगा दिया? एक Cl लगा दिया। अब आप क्या करोगे? एथेनोइक, प्रोपेनोइक की 3rd पोजीशन पे क्लोरो है, तो बीच में आप क्या लिखोगे? यहां पर एथेनोइक, फिर यहां पर 3 क्लोरो
प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कोई भी आ जाए आप इस तरीके से बीच में जिस मदर चेन पे उस मदर चेन पे उसकी पोजीशन के साथ, ठीक है, नंबरिंग इसमें यहीं से करेंगे जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन होती है 1 2 3, उसी पर उसकी पोजीशन मेंशन करके उसका नाम लिख सकते हैं। लीजिए ये आपकी एनहाइड्राइड की होगी। अब हम बात करते हैं एस्टर्स की। एस्टर्स जैसा मैंने बताया था, एस्टर्स क्या होते हैं, वो कार्बोक्सी ग्रुप जिसकी दोनों वैलेंसी ऑक्सीजन की भी कार्बन चेन की भी किससे सेटिस्फाई होती है, कार्बन चेन से। ठीक है, ये दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं, दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन। लेकिन मदर चेन कौन सी है, जो कार्बन के साथ है, ये बनेगी मदर चेन और ये होगी वीक ग्रुप। ठीक है, वीक ग्रुप का नाम कैसे लिखते हैं, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, सेम ऐसे ही यहां पे चलेगा। मदर चेन का नाम ये जाएगा और इसका नाम मदर चेन के नाम से पहले जाना है। मैं इसमें 2 या 3 एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, बस आपको पहचानना आना चाहिए कि एस्टर है। बच्चे क्या करते हैं, कंपाउंड्स एग्जाम में पहचान ही नहीं पाते, कुछ इस तरीके से। बल्कि सॉरी, इसको हम और ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना, और इसको और थोड़ा सा मुश्किल कर देता हूं। ये लीजिए, इसको देखते ही कहते हैं सर ये तो एसिड है। अरे भैया एसिड नहीं है, एस्टर है। गौर करिए इसका स्ट्रक्चर, CH3O, अब ये CO है क्योंकि S तो कार्बन के साथ जुड़ेगा, H कार्बन के साथ, 2 ऑक्सीजन है, तो ये यहां तो CH3 है, CH3 मतलब CH3 की सिंगल वैलेंसी बची है, इसका मतलब पक्के से ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो बीच में CO क्या है, कीटोन। तो अब जरा बताइए क्या है, 1 मदर चेन। अब भैया यहां ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है, कार्बन चेन, ऑक्सीजन के साथ कार्बन चेन है, तो ये एस्टर है, एसिड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं। तो बस आपको पहचानना आना चाहिए, ये एस्टर है, एस्टर है। तो अब इसका क्या नाम हुआ भाई, एक कार्बन, मैथ। मैथ आगे किससे जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से, भले ही हाइड्रोजन है, मैटर नहीं करता, प्लस एन, प्लस फंक्शनल ग्रुप एस्टर। एस्टर का IUPAC नेम क्या होता है, O8। और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बन की स्मॉल चेन की हाइड्रोकार्बन यानी कि मिथाइल। तो मिथाइल तो नाम से पहले आएगा, मिथाइल मैथेनोएट, वोवेल आ गया, उड़ा दिया जाए, यानी कि मिथाइल मैथेनोएट। ठीक है जी, ये एक एस्टर। अब यहां पर जब वीक ग्रुप जुड़ते हैं तब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को। कैसे, सर ये अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे सर पहले तो फंक्शनल ग्रुप पहचानो, या इसमें चलिए हम एक और जोड़ देते हैं, OH लीजिए। ठीक है, इधर भी आप OH लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। आप लगा सकते कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, एस्टर है। कैसे सर, ये कार्बोक्सी ग्रुप है और दोनों तरफ कार्बन चेन जुड़ी हुई है। अब इसमें मदर चेन कौन सी है, ठीक है, आपने कहा सर मदर चेन तो वही होगी जो कार्बोक्सी के कार्बन के साथ आपकी क्या है, चल रही है। ऑक्सीजन के साथ चाहे कितनी भी लंबी हो, चाहे आप यहाँ पे 10 कार्बन की लगा दे, डेकेन की लगा दे, बनेगा वो डेकाइली। ठीक है जी, तो वो वीक ग्रुप में रहेगा। ये 1 2 3 4, इसमें 1 2। अब ये तो पोर्शन है वीक ग्रुप, ये क्या है, ये है मदर चेन। तो मदर चेन का नाम एक साथ लिखा जाएगा, इस पे मौजूद वीक ग्रुप मदर चेन के साथ आएंगे। और वीक ग्रुप में मौजूद वीक ग्रुप, ये वीक ग्रुप के अंदर एक और वीक ग्रुप है ब्रोमो, तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, पहले देखिए इस पार्ट का नाम लिख के दिखाता हूं। 1 2, क्योंकि ये मदर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो नंबरिंग यहां से करेंगे, क्योंकि ये मदर फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ पार्ट है तो नंबरिंग हमेशा यहां से होगी, इधर से नहीं होगी। भले चाहे इसमें OH भी जोड़ दिया जाए, Br की जगह आप OH जोड़ दो, ठीक है, NH2 जोड़ दो, नंबरिंग ऑक्सीजन एस्टर क्योंकि स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है, बाकी सब इसके रिस्पेक्ट में वीक हैं। तो 1 2 2 ब्रोमो, स्मॉल चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन H प्लस आई, इथाइल। 2 ब्रोमो इथाइल तो हो गया वीक ग्रुप का नाम, इसको नाम के आगे डालना है सबसे पहले। और मदर चेन का क्या नाम होगा, 1 2 3 4 ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। O8 एस्टर का क्या नाम होता है, ब्यूटेनोएट। ठीक है, वोवेल आ गया, ई उड़ गया। अब इसकी 2 पोजीशन पे ब्रोमो है, 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, तो 2 ब्रोमो प्लस 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट। ठीक है, अब इसको पूरा नाम कैसे लिखेंगे, ऐसे 2 ब्रोमो इथाइल। ठीक है, 2 ब्रोमो इथाइल पहले ये, फिर इसके बाद 2 ब्रोमो, ये अलग लिखा जाएगा, इसके बाद हाइफन नहीं आएगा, गैप आएगा बीच में। ठीक है ना, 2 ब्रोमो। अब मदर चेन का नाम 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट लीजिए।
ठीक है, ये दोनों एक साथ लिखे जाएंगे, यहाँ जगह की वजह से मैंने ऐसे लिख दिया है। इस तरीके से ये पूरी एस्टर की नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होती है। अब ये चाहे पेंटाइल की हो, हेप्ट कितनी भी लंबी हो, नाम इसका एज अ वीक ग्रुप ही यूज़ किया जाएगा। लीजिए, ये आपकी एस्टर की नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एसिड हैलाइड और एमाइड, दोनों साथ साथ देख लेते हैं, दोनों क्योंकि एक जैसे हैं। सपोज करिए ये है एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है ना। एसिटाइल क्लोराइड एसिटिक एसिड का हेलोजन के साथ रिएक्शन करा के प्रोड्यूस मिलता है, तो एसिटाइल क्लोराइड। मदर चेन 1 2, 2 कार्बन की एथ, सिंगल बॉन्ड एथेन प्लस ऑयल क्लोराइड, वोवेल आ गया, ईयूर आ गया, इथेनॉइल क्लोराइड। क्योंकि इसमें मदर चेन का पार्ट बन गया है कार्बन, तो इसकी पोजीशन देने का मतलब नहीं है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोराइड एथेनॉल। अगर यहाँ पे NH2 होता तो एस्टामाइड होता, तब क्या करते हैं, एसिटामाइड है। ये मैं साथ साथ में इसके कॉमन नेम इसलिए लिख रहा हूं कि क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा एस्टामाइड, और आपको ये बनाना नहीं आया तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो आपका इसका नाम हो गया 1 2, आपने कहा 2, इथेन प्लस एन, फंक्शनल ग्रुप के बीच में, सॉरी मदर चेन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और एमाइड का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, एमाइड, इथेनामाइड, इथेनामाइड। अगर हमने कहा यूरिया, फार्मूला ये होता है यूरिया का, ठीक है। IUPAC नेम ये थोड़ी है। अब IUPAC नेम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, मदर चेन कितनी की है, स्ट्रक्चर बना लो भाई, अगर आपको नहीं आता है। सर आपने कहा एक कार्बन है, एक इसको भाई चाहे तो इसको मान लो चाहे इसको, ये आपने मान लिया फंक्शनल ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप है सर, अमीन भी है और एमाइड भी है, एमाइड और अमीन। कौन स्ट्रॉन्ग है सर, एमाइड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, तो इसका नाम वीक की तरह जाएगा। अमीनो, अमीनो किस पे जुड़ा, मदर चेन, एक ही कार्बन है, इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि पोजीशन चेंज ही नहीं हो सकती। अमीनो मैथ, सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, वीक ग्रुप है इसमें, मीथेन एमाइड, मीथेनामाइड, यानी अमीनो मीथेनामाइड। ये आपका क्या हो गया है, अमाइड की भी हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं जैसे आपका साइनाइड, ठीक है ना। जो साइनाइड होते हैं ये कार्बन के चेन के साथ, और आइसोसाइनाइड में कुछ इस तरीके से, ठीक है जी, ये एक बैक बॉन्डिंग होती है। साइनाइड में नाइट्राइल होता है और इसमें आइसोनाइट्राइल होता है। ये इंपॉर्टेंट है जरा, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन आता है और ये जनरली वो क्वेश्चन है जो गलत होते हैं। देखिए आप ध्यान रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खतरा उससे नहीं है, ठीक है, जो आपको नहीं आता। ध्यान रखिएगा इस बात का, 1 लाख रुपए की बात बता रहा हूं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो तो आपके लिए खुशी की बात, आपको पता है नहीं आता। खतरा उससे है जो आपको आता है उसके बावजूद गलत हो रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए, सिलेक्शन केवल इसलिए नहीं होता है बच्चे का, इसलिए नहीं होता है कि उसको ये क्वेश्चन आता नहीं है। जो नहीं आता वो तो ठीक है, पता है हमें नहीं आता, बट जो क्वेश्चन आता है उसके बावजूद गलत हो जाए लापरवाही में, वो क्वेश्चन सबसे खतरनाक होते हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए काम करिएगा। वो ये 2 क्वेश्चन इस तरीके से हैं, देखिए। और एक मैं ये साथ साथ जानबूझ के पढ़ा रहा हूं मैं। इन दोनों के अगर हमें नाम लिखने हो तो हम क्या नाम लिखेंगे, ठीक है। हमने स्टार्ट किया साइनाइड से। साइनाइड का कार्बन मदर चेन का पार्ट बन गया है डायरेक्ट, क्योंकि जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 आपने कहा सर ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड प्लस एन। अच्छा, मैंने इसमें किसी भी अभी तक कंपाउंड में अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप नहीं डाले, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिए। तो बिल्कुल मत घबराइए, नेक्स्ट सीरीज जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा मेरा, वो केवल अनसैचुरेटेड कंपाउंड को डेडिकेटेड है। उसमें सारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे, मतलब हर तरह के उसमें एग्जांपल्स होंगे, क्योंकि उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, वो ध्यान रखना होता है। तो मैं उनके साथ ही इस तरह के एग्जाम्पल्स कराऊंगा, ठीक है। तो वो आप जरूर ध्यान रखिएगा और नई वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा। उसमें जो 15D आएगा उसमें आपको इस तरह के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तब आपको पता लगेगा किसको प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को कब देनी है और ट्रिपल बॉन्ड को कब देनी है। इसीलिए मैंने यहां पर एग्जाम्पल नहीं डिस्कस किए हैं वो वाले। ब्यूटेन प्लस नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल, क्योंकि इसके कार्बन को मदर चेन का पार्ट बना दिया। एन आ गया है तो ई नहीं उड़ेगा, ब्यूटेन नाइट्राइल। जरा इसको गौर करिए, यहां तो कार्बन तो है पर मदर चेन के साथ थोड़ी जुड़ा हुआ है। जब मदर चेन के साथ नहीं जुड़ा है तो जो नाइट्रोजन है जहां से पास पड़ रहा है, यहां से 1 2 3, इसका नाम क्या हुआ, प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन। और माय डियर
NC का क्या नाम होता है? आइसोनाइट्राइल। आपने कर दिया आइसोनाइट्राइल और खुश हो गया सर क्वेश्चन। गलत, यही गलती कर दी। ये नाइट्रोन है, इसकी पोजीशन बीच में स्विच हो सकती है, यानी कि 1 कौन लगाएगा भाई? ये पोजीशनल आइसोमर बना सकता है अपना सेम मदर चेन पर। तो नाम हो गया प्रोपेन और वॉवेल आ गया है तो ई उड़ गया 1 आइसोनाइट्राइल। प्रोपेन 1 आइसोनाइट्राइल, इसलिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, और वॉवेल है तो ई उड़ जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं। ये लीजिए, बच्चा कहता है सर समझ ही नहीं आया स्ट्रक्चर तो हमें। अरे भैया गौर से देखिए, ठीक है। NC और Me का मतलब है मिथाइल, ये इस तरीके से कई बार ऐसे लिखा होता है NC और CN। बच्चा कहता है सॉरी NC और CN, सर हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। गौर से करिए, NC का मतलब आइसोसाइनाइड, ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है? साइनाइड। सर इसका कैसे नाम लिखेंगे? इसका तो नाम हमें समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, इसका नाम हमें समझ नहीं आया क्योंकि हम भूल गए क्या होता है। तो CN CH3 NC, ठीक है। अब इसका क्या नाम होगा? इसमें तो एक ही कार्बन है, मैथ, सिंगल बॉन्ड मीथेन आइसोनाइट्राइल। पहले वाले का क्या नाम हुआ? मीथेन, ई उड़ जाएगा क्योंकि वॉवेल है आई, आइसोनाइट्राइल। इस केस में आइसोसाइनाइड क्या है बेटे आप लोगों का? आइसोसाइनाइड आपका क्या है? वी ग्रुप, और साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग ग्रुप, यहां से 1, ठीक है, यानी कि बन गया मैथ। और आइसोसाइनाइड का एज अ प्रीफिक्स क्या होता है? आइसोसाइनो, और इसको जोड़ के लिख देते हैं प्लस मीथेन नाइट्राइल। इसमें ई नहीं उड़ेगा क्योंकि एन आ गया है। आइसोसाइनो मीथेन नाइट्राइल, आइसोसाइनो, ये ए है बेटा, साइनो मीथेन नाइट्राइल। इस तरीके से जब CN लिखा हो तो कंफ्यूजन सर कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं इसमें। हाँ, ग्रुप कोई भी जुड़ा होगा तो आप मदर चेन पे जोड़ते चले जाएं। यहाँ पे अब इससे जो भी ग्रुप होगा, आपने कहा सर यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया है? आपने जोड़ दिया NH2 जोड़ दिया, तब इसका क्या नाम हो जाएगा? 3 अमीनो ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है जी, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तब अब क्या बनेगा? 2 क्लोरो 3 अमीनो 2 क्लोरो, क्योंकि ए पहले आता है 2 बाद में आता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर। वी ग्रुप के नॉमेनक्लेचर के लिए क्या करना होता है? केवल ऑलवेज यूज अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की। एल्डिहाइड टेबल में ऊपर होता है, उसके नीचे कीटोन होता है। एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो अल, और एज अ प्रीफिक्स फॉर्माइल। कीटोन का सफिक्स ओन और प्रीफिक्स ऑक्सो। अब इसमें कीटोन भी है और फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड भी है। और एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है, तो आपने नंबरिंग एल्डिहाइड से करनी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपने कहा सर इसमें कीटोन वीक ग्रुप है। अब हमें यह भी ध्यान रखना है क्या कीटोन की पोजीशन स्विच हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकती है। ये कीटोन बीच में कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। तो यानी कि आप इसको क्या करेंगे? इसकी पोजीशन मेंशन करेंगे। और ये 5th पोजीशन पे क्या है? ऑक्सो, 5 ऑक्सो, और 6 के लिए हैग्स, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और ये अल, ठीक है, हेक्सेनल। 5 ऑक्सो हेक्सेनल आपका क्या बन गया है इस कंपाउंड का IUPAC नेम। इस तरीके से हम कुछ भी, अब कीटोन के लिए क्या है? कीटोन के लिए कम से कम क्या होनी चाहिए? 3 कार्बन होनी चाहिए। तो इसका ये क्या है? एसीटोन। एसीटोन का IUPAC नेम हो गया 3 कार्बन, प्रॉप। नंबरिंग कहीं से कर लें, सेम आएगा, सिमेट्रिकल। प्रॉप प्लस एन प्लस ओन, वॉवेल आ गया, ई उड़ गया, प्रोपेनोन। नाम हो गया है प्रोपेनोन। अब इसके बाद आप कहते हैं सर हम थोड़ा इसको चेन को बड़ा कर लेते हैं। आपने कहा सर इसका नाम कैसे लिखेंगे? सर चूज द लॉन्गेस्ट मदर चेन 1 2 3 4 5।
ठीक है, नंबरिंग करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है 1 2। इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मदर चेन पे बदल सकती है सर, बिल्कुल बदल सकती है, यहाँ से बीच में भी जा सकता है, मदर चेन स्विच हो जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ दो कार्बन चेन आ जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप बीच में आ जाएगा, तो यानी कि इसकी पोजीशन मेंशन करनी जरूरी है। ठीक है, यानी नाम क्या हो गया, पेंटेन 2 ओन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस केस में नहीं हो सकता, इस केस में नहीं हो सकता, ये इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ओन। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 आइसोमर बनेगा ये। तो आपको जहाँ पर पोजिशन आइसोमर बन सकता है वहाँ पे बार बार मैं स्पेसिफाई करूँगा, नंबर जरूर आप ध्यान रखें, उसका नंबर स्पेसिफाई करें। तो ये आपका एल्डिहाइड कीटोन्स। अब आपके एल्कोहल्स की बारी आई है। एल्कोहल और जो थायो एल्कोहल्स हैं, एल्कोहल्स में क्या होता है OH, थायो एल्कोहल में SH, इसको थायोल बोलते हैं या मरकेप्टेन, और ये आपका हो गया हाइड्रोक्सी या ओल, इसका फंक्शनल क्या हो गया है ओल। ठीक है, एल्कोहल। तो आपने कहा सर ये तो बड़ा आसान है, ये हम पहले भी बार बार देख चुके हैं, कुछ 2 एग्जाम्पल से ही हम लोग समझ लेंगे। पहले वाले का क्या नाम होगा 1 2 3। ठीक है, क्योंकि इस ग्रुप की पोजीशन को हम बीच में स्विच कर सकते हैं, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, दूसरे वाले का नाम एथ 1 2, और 1 2 पे 2 हाइड्रोक्सी है 1 पर, और इसकी एक OH यहाँ पे जा सकता है, यानी कि इसमें भी पोजिशनल आइसोमर पैदा हो सकते हैं। तो इथेन 1,1 डाईओल, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मैं 2 एग्जाम्पल इसीलिए दिए हैं एल्कोहल के कि जिसमें पोजिशन आइसोमर पैदा हो सकते हैं। ठीक है ना, और अगर CH3 CH2 OH होता तो इसका क्या नाम होता, ये तो आप वेल नोन है, एथेनोल, ये हर कोई जानता है एथेनॉल। ठीक है ना, एथेनॉल। OH यहाँ पे करेंगे तब भी पोजीशन 1 ही रहनी है, इसलिए इसका 1 नहीं लगाते हैं। ये आपका एथेनॉल हो गया। अगर यहाँ पर इसकी जगह SH लगा होता, सब सेम कंपाउंड में अगर SH लगा होता, CH3 CH2 CH SH CH3, इसका क्या नाम होगा। देखिए इसमें कार्बन नहीं है, तो नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से पास पड़ रहा है मदर चेन पर 1 2 3 4, तो यानी कि सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है, और इसकी पोजीशन क्योंकि फर्स्ट पे भी जा सकती थी, इसलिए इसका पोजीशन मेंशन करना जरूरी है, ब्यूटेन 2 थायोल, ब्यूटेन 2 थायोल। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। और लास्ट हमारा बचता है ईथर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, और वो कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी कार्बन चेन से सेटिस्फाई होती है उसको ईथर बोलते हैं। लेकिन ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा बनता है, क्या ऑक्सीजन बनता है, नहीं, ऑक्सीजन विद स्मॉल चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, ऑक्सीजन विद स्मॉल चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन आपका ईथर बनता है। सॉरी, क्या बनता है, ईथर बनता है। आप कहें सर अगर दोनों तरफ सेम मदर चेन हो तब, तो भैया किधर से भी कोई भी ले लो, एक पार्ट को आपको ईथर बनाना है, एक को मदर चेन बनाना है। ईथर मैंने आपको याद करिए, मैंने कहाँ लिखवाया था, वीक ग्रुप में। ईथर है तो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इसका नाम हमेशा कैसे लिखते हैं, वीक ग्रुप की तरीके से, मदर चेन से पहले एज अ प्रीफिक्स। ठीक है, लेकिन ईथर बनेगा कौन सा पार्ट, जिधर आपका क्या होगा, स्मॉल चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होगी। अगर दोनों सेम है तब किसी भी एक पार्ट को आप ईथर मान लो, दूसरी को मदर चेन। मैंने देखिए दोनों एग्जाम्पल आपको बना दिए हैं। इधर दोनों तरफ सेम थी तो एक पार्ट को हमने ईथर माना, एक को मदर चेन माना। इसमें इधर लंबी चेन थी 1 2 की, तो इसको मदर चेन माना, और स्मॉल चेन विद ईथर इसको क्या माना, ईथर माना। अब ईथर का क्या नाम होता है, ईथर का नाम मैंने बताया था, नेम ऑफ कार्बन एटम्स, जितने नेम है, नेम ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है ना, नेम ऑफ कार्बन एटम्स प्लस ऑक्सी, ऑक्सी लगा दो, इसमें कितने कार्बन है, एक, तो मैथ प्लस ऑक्सी, सॉरी ऑक्सी, तो क्या बन गया, मिथॉक्सी। और मदर चेन में कितने हैं, 1 2 मैथ, सॉरी एथ, सारे सिंगल बॉन्ड, इथेन, मदर चेन इथेन। नाम कैसे लिखेंगे, ईथर का नाम पहले लिखेंगे एज अ प्रीफिक्स, इथेन मदर चेन बाद में, यानी क्या नाम हुआ, मिथॉक्सी इथेन। ये इसका आईयूपैक नेम हो गया, IUPAC ऑफ दिस कंपाउंड। ऊपर वाले का क्या नाम होगा, सर एक कार्बन है मैथ ऑक्सी, मिथॉक्सी, एक कार्बन मैथ प्लस एन मीथेन,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड तो अब मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है, ये इसका नाम करिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप अपने मन में करके सोच के देखिएगा जो मैंने रूल बताए हैं, 99.9% अगर सारे रूल फॉलो किए बिल्कुल सही होगा। एक छोटी सी मिस्टेक कर सकते हैं जो मैं हर बार हर क्वेश्चन में रिपीट मारिए, गौर करिए। स्मॉल चेन विद ऑक्सीजन ईथर, लॉन्ग चेन 1 2 3 आपका क्या बन गया, मदर चेन। मदर चेन में 3 कार्बन प्रोपेन, ईथर मैथ प्लस ऑक्सी मिथॉक्सी। क्या नाम ये सही है? अगर ये लिखा है तो बिल्कुल गलत है। फिर से ध्यान करिए, मैंने क्या बोला था, क्या ग्रुप की पोजीशन सेम मदर चेन पे चेंज हो सकती है? अरे भाई इस ऑक्सीजन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इसका क्या नाम बनेगा? ये भी तो प्रोपेन है और ये मिथॉक्सी है, यानी कि 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इसका क्या नाम हुआ? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। 1 नहीं लगाया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम होगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन और इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। लीजिए, आज की ये सारे एग्जाम्पल्स जितने मैंने कंपाउंड्स आपको पढ़ाए थे, जो जनरल बेसिक रूल्स कराए थे, उन पे बेस्ड सारे मैंने आपको एग्जाम्पल्स करा दिए हैं। तो आज हमारी ये IUPAC कंप्लीट होती है। इसी के साथ मैं आपको कुछ 2 एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, ये आप लोग करिएगा और इनके जवाब आप मुझे मेल पर या मेरे कमेंट बॉक्स में इसमें डाल दीजिएगा। मैं उसका करेक्ट जवाब आपको वहीं पे बताऊंगा। ये आपका एक तरीके से होमवर्क है, ये आप जरूर करिएगा। पहला एक IUPAC नेम मैं दे रहा हूं, आप क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। गिव द IUPAC नेम ऑफ एसिटाइल एसीटोन। इसका IUPAC नेम लिखना है आपको, ठीक है ना। राइट द IUPAC नेम ऑफ एसिटाइल एसीटोन। दूसरा एक कंपाउंड बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। इस गिवन कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल आपको मुझे बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स आपको मुझे बताने हैं। सर कितने इसमें सेकेंडरी अल्कोहल हैं? 2 क्वेश्चन है। पहला है एसिटाइल एसीटोन का आपको IUPAC नेम बताना है, दूसरा टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे, क्योंकि ये मैं नेक्स्ट ये वाला इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूंगा, जब मैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये स्वास्तिक का निशान है, आप चाहें तो एक और बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप इसका IUPAC नेम लिखिएगा। ये 3 कंपाउंड्स मैंने आपको दिए हैं, आपका इसके स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। इन तीनों के आप आंसर मेरी मेल पर, मेरी वेबसाइट पर सारा मेरा डिटेल अवेलेबल है। आप वेबसाइट दोबारा से नोट कर सकते हैं, www.chemistrybyGuptasir.in chemistrybyGuptasir.in पर मेरी मेल, व्हाट्सएप नंबर, सारी डिटेल हर तरीके से वहाँ पे अवेलेबल है। या आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में इसका जवाब डाल दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर इसमें करेक्ट आंसर भी बता दूंगा, ठीक है। इसी के साथ आज का मेरा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। आप